हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं अभी जो सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट टर्म का, उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे फिजिक्स से रिलेटेड हम उनको सोल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट x इज रिपल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट y, हाउएवर एन ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट y, which of the following is most possibility for the object z is पॉजिटिव चार्ज ओनली, नेगेटिव चार्ज ओनली, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारे पास तीन बॉडी हैं x, y और z। यहां दिया हुआ है कि x पर नेगेटिव चार्ज है और यह भी कहा गया है x और y के बीच में रिपल्सन होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर प्रतिकर्षित करते हैं तो इसका मतलब है कि y पर नेगेटिव चार्ज होगा। y और z के बीच में अट्रैक्शन होता है, अर्थात इनमें आकर्षण होता है। अब अगर इसमें आकर्षण होता है, हमें आकर्षण होगा, तो आकर्षण होने के लिए कंडीशन क्या बनेगी? मान लिया कि x चार्ज है और ये आकर्षण कर सकता है यदि इस पर कोई चार्ज ही ना हो। इस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो ये न्यूट्रल होगा, तो तब भी ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब जब हम इसको पास लेके आएंगे इसमें इंडक्टेंस होगा यानी प्रेरण हो जाएगा, जिसके कारण इस पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा और ये इसको आकर्षित करेगा। फिर अगर Z पर पॉजिटिव चार्ज हो और X पर नेगेटिव चार्ज हो तब भी इनके बीच में आकर्षण होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन क्या थी? पॉजिटिव चार्ज ओनली, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा नेगेटिव चार्ज ओनली, ये ऑप्शन गलत है। तीसरा न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज 1 कूलम and gains 5.0 into 10 raised power 18 electrons, the net charge on the object becomes A option minus 0.80, B option 0.80, C option 1.80 कूलम and D option 0.20 कूलम। देखिए दिया क्या गया है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पर 1 कूलम चार्ज है, यानी Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम दिया हुआ है। अब बाहर से इस पर 5.0 इंटू 10 रेज़ पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी इतने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाते हैं। तो अब इसका चार्ज क्या होगा देखते हैं। Q2 चार्ज क्या होगा इसका, यानी जो बाहर से आया है ये Ne माइनस Ne, जो कि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस Ne के इक्वल चार्ज होगा। देखें N कितने हैं, 5.0 इंटू 10 रेज़ पावर 18 और माइनस का, और ये 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा माइनस 8.0 इंटू 10 रेज़ पावर 1, क्योंकि ये हमारे पास रह जाएगा माइनस का, क्योंकि ये 18 है, ये माइनस की 19 है, तो हम इसमें से सोल्व करेंगे तो 10 रेज़ पावर माइनस 1, यानी इसको सोल्व करेंगे माइनस 80 कूलम। अब Q1 है 1 कूलम, Q2 है माइनस 0.80 कूलम, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 और Q2 की वैल्यू रख दें तो क्या आएगा, Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.80, तो यह आ जाएगा 0.20 कूलम, वो भी पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी, तो लास्ट ऑप्शन जो भी है ये हमारा सही। चलिए आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या है कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल समेशन I इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड रूल इज इक्वल टू समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E, where the symbols have their usual meanings
आर रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन, फर्स्ट ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और डी ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी किरचॉफ्स का फर्स्ट और सेकंड नियम किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है संवेग संरक्षण और आवेश संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण और आवेश संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है आवेश संरक्षण और संवेग संरक्षण, और लास्ट ऑप्शन है आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। तो देखिए हमें पता है कि किरचॉफ्स का फर्स्ट नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी एक तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। फिर दूसरा जो नियम है वो आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ तो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जबकि यहाँ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी हमारा ऑप्शन होगा डी। चलिए अब आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या है कि द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय ए 220 वोल्ट एंड 100 वाट bulb when operated at 110 volt is 25 watt, 30 watt, 35 watt, 45 watt। यानी दिया क्या गया है कि एक बल्ब है जिस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, और अब हमने इसको ऑपरेट किया है 110 वाट पर। तो इसके द्वारा खपत की गई ऊर्जा यानी पावर, ये जो पावर जो व्यय कर रहा है वो कितनी है? दिया क्या गया है हमें, P1 इज इक्वल टू 100 वाट और V1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 220 वोल्ट। दूसरा दिया है V2 इज इक्वल टू 1110 वोल्ट, और हमें फाइंड क्या करना है, P2। हमें पता है कि P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन में R और P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन में R होगा, क्योंकि बल्ब तो वही है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो एक जैसा रहेगा, अर्थात इसका जो प्रतिरोध है वो एक जैसा ही रहेगा। तो अब देखिए हमें मान किसका फाइंड करना है, P2 का। तो हम लिखेंगे P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन में R इंटू V1 स्क्वायर अपॉन में R से R कैंसिल हो जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन में V1 स्क्वायर इंटू P1। वैल्यू पुट कर दीजिए, V2 की वैल्यू है 110 का स्क्वायर अपॉन में 220 का स्क्वायर इंटू P1 की वैल्यू है 100 वाट। देखिए इसको सोल्व करते हैं, 110 इंटू 110 अपॉन में 220 इंटू 220 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये आया 2 और ये भी 2, इससे 50 और 25, यानी P2 की वैल्यू आती है 25। ऑप्शन देखते हैं, 25 वॉट, 30 वॉट, 35 वॉट एंड 45 वॉट। तो ऑप्शन ए हमारा सही। चलिए आगे देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी दिया क्या गया है कि इन ऑप्शनों में से किसका ताप प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है? मेटल, मेटल एंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर और मेटल एंड एलॉय, यानी धातु, धातु और अर्धचालक, अर्धचालक और धातु और मिश्र धातु। भी हमें पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को गेन करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात उनका धातुओं का ताप प्रतिरोध गुणांक पॉजिटिव होता है। यहाँ धातु दी हुई है तो ये ऑप्शन तो ये भी गलत होगा, ये भी ऑप्शन गलत होगा। ये है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है
कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उनकी जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसमें जो सहसंयोजक बंध होते हैं, वैलेंस बैंड होते हैं, वो टूट जाते हैं यानी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उनकी जो प्रतिरोधकता है वो कम हो जाती है और जो चालकता है वो बढ़ जाती है। अर्थात सेमीकंडक्टर का ताप प्रतिरोध गुणांक माइनस का होता है, ऋणात्मक होता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही।